जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। उनके हृदय में सदा यही अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं तथा ब्रह्म ज्ञानी व तत्ववेता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के सहारे जीवित रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, एक पैर से खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी अनेक बार मनु जी के पास आए। उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर धैर्यवान राजा रानी अपने तप से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेदों से होकर हृदय में पहुंची, तब राजा रानी के शरीर सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो काक भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख हरता प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल, विनम्र और प्रेम रस में डूबे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, समस्त विश्व में व्यापक, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे तथा उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोह कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी तथा ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर
श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह के समान गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं के गहने भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था, पेट पर सुंदर त्रिवली थी, नाभि इतनी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेगी, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बोह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के उस रूप को देखकर मनु शतरूपा पलके रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। आनंदातिरेक के कारण उन्हें अपने तन की भी सुधि न रही। वे हाथों से भगवान के चरण थामकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें ऊपर उठाया। फिर भगवान बोले, मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर राजा ने धैर्यपूर्वक कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। फिर भी मन में एक लालसा शेष है, जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी, इसलिए उसे कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस पर भगवान ने कहा, हे राजन, आप निसंकोच होकर वर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें न दे सकूं। राजा बोला, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनके वचन सुनकर भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी बहुत ही प्रिय है, परंतु बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा वही सत्य है। मैं यह मांगती हूँ कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। मंगल भवने अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अधीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।